देखा था सेंट ऑफ गंगा मैया, गंगा माता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा कि आपको पता है क्या गंगा कैसे नीचे आई थी। तो परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, मुझे आपको आपसे सुनना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान वामन देव का अवतार लेकर आए थे, तो वामन देव का अवतार लेकर उन्होंने 3 पग जमीन बलि महाराज से मांगी थी। तो पहले पग में उन्होंने पूरा यूनिवर्स में अपना पाव इतना लंबा कर दिया कि उनका फीट जो था, पाव के नाखून, अंगूठे का नाखून जो था, वो पूरे ब्रह्मांड के काठ को ऐसे पियर्स कर गया। पियर्स कर गया मतलब ऐसे होल कर गया नाखून से। उस नाखून से जो होल हुआ, तो जिस पे कारणोदाक्षाय विष्णु लेटे होते हैं, वहां का समंदर का जो पानी है, वो शुद्ध पानी जो है वो वहां से उस होल से अंदर आया। अब वो आया तो बहुत स्पीड से आया। स्पीड से आया तो उसको 1000 मिलेनियम मतलब 1000 महायुग लगे ध्रुवलोक तक जाने के लिए। बलि महाराज जी, वामन देव जी का जो पाव था, वो लाल मिट्टी के ऊपर से उठा था। तो इसलिए उनके पाव पे लाल मिट्टी लगी थी। तो वो लाल मिट्टी मिक्स होके जो पानी बना वो पिंकिश कलर का, तो अंदर आते हो पिंक कलर का पानी आया। फिर ऐसे ऐसे आते आते ध्रुवलोक तक आते आते 1000 महायुग लग गए। ध्रुवलोक तक आए तो ध्रुव महाराज वैसे ही बड़े शुद्ध भक्त है। उन्होंने अपने सर पे गंगा माता का पानी लिया और फिर उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। उनको कृष्ण से सेपरेशन सहा नहीं जाता। आज भी हर रोज ध्रुव महाराज जो है, वो अपने सर पे गंगा मैया का पानी लेते हैं और उसको पूरी तरह अपने आश्रुओं से वो भीग जाते हैं। इतना ज्यादा कृष्ण से विरह उनको फील होता है। फिर वो पानी जो था वो विष्णु के पाँव को टच करके आया था, लोटस फीट को टच करके आया था। इसलिए उस पानी नदी का नाम पड़ा विष्णुपदी नदी। अब विष्णुपदी नदी जब ध्रुवलोक पे पड़ी, तो उसका नाम हो गया विष्णुपद। तो विष्णुपद ध्रुवलोक का अलग से दूसरा नाम है विष्णुपद। फिर वहां से जो नदी निकली, वो आई सप्त प्लैनेट्स पे, 7 प्लैनेट्स पे आई। 7 प्लैनेट्स को रूल करने वाले 7 काइंड ऑफ ऋषिज है, उनको कहा जाता है सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषियों ने अपने जटाओं में उस पानी को धर लिया। और वो कहते हैं कि अल्टीमेट वेल्थ मतलब सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो यही है कि गंगा माता को अपने सर पे धारण कर लेना। सर पे धारण करने का मतलब है कि हमें भक्ति का सबसे उच्च सीमा हमें मिल गई। उनको भौतिक जगत का धर्म, कोई भी छोटे मोटे धर्म जो होते हैं, इस आत्मा को पूजन करना, उस आत्मा का पूजन करना, डेमिगॉड्स का पूजन करना, ये रूल फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशन, धर्म धर्म धर्म, तो वो सब सारी हर तरीके के धर्म को नीचा देखते हैं, निम्न स्थान देते हैं। उनके हिसाब से भगवान की सेवा करना सबसे एक ही काम होना चाहिए उनके हिसाब से। देर इज ओनली वन धर्म, और वो धर्म है भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, दैट्स ऑल। और उनके लिए कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए वो सारे रिलीजन्स को लुक डाउन अपॉन करते हैं, निम्न समझते हैं। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी निम्न समझते हैं सप्तऋषि। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब किसी भी तरीके की आपको डेवलपमेंट करनी है, उस तरह जिससे भौतिक लाइफ आपकी बेटर हो सकती है, उसके लिए भी वो बड़े निम्न समझते हैं। उस ऐसे वाले लक्ष्य के लिए उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। उनको लगता है, उनके हिसाब से ऐसे वाले सारे मटेरियल गेन्स के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो जीवन है वो एक बबल, एक वाटर बबल जो होता है, ऐसे बबल फॉर्म होता है और फूट जाता है। तो उतने ही ड्यूरेशन का आपका जन्म है। उनके पास टाइम धीरे धीरे कटता है, हमारे पास टाइम बड़ा फास्ट कटता है। तो उनके लिए, सप्तऋषियों के लिए नीचे देखने का मतलब है हमें हमें देखते हैं। तो उनको ऐसे लगता है अभी जन्मा, बड़ा हो गया, दादी बन गया, दादा बन गया, मर गया, ऐसे करके। तो उनके लिए तो वो ऐसा बबल ऐसे 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 बड़ा हो गया, मर गया। उनके लिए हमारा जीवन एक क्षण का है। इसलिए कहते हैं कि हमारा जीवन सच में एक क्षण का है। उसमें वो सप्तऋषि जब नीचे देखते हैं तो उनको लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक क्षण है। तुम्हारा जीवन एक बबल ऑफ वाटर की तरह है। तो तुम इसमें हरिनाम लो, इतना अच्छा हरिनाम लो कि एक हरिनाम तो ऊपर पहुंचे। एक हरि नाम से तो कृष्ण का कटाक्ष तुम पर जाए और तुम हमेशा के लिए वैकुंठ जा सकते हो। तो तुम हरि नाम लो। एक बबल मतलब इतना सा जीवन है तुम्हारा, उसमें भी तुम हरि नाम नहीं लोगे, उसमें भी तुम्हें बंगले बनाने हैं, घर बनाने हैं, ट्रेनें बनानी है, एरोप्लेन बनाने हैं, बिल्डिंग्स खड़े करने हैं, और ऐसे सारे तुम्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टाइम वेस्ट करना है। तो सप्तऋषि जो है ऊपर से देखता है तो उनके उनको दिखता है रियलिटी क्या है, हमें नहीं दिखता। हमें ऐसे लगता है कि
लंबा टाइम है, हमें हमें तो जिंदगी बड़ी लंबी है, लंबी जिंदगी है, लंबी जिंदगी काटने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके हमारे अंदर वो हम हमारे आंखों के ऊपर माया की पट्टी है। सप्तऋषियों के ऊपर माया की पट्टी नहीं, उनको ऊपर से ट्रांसपेरेंटली दिखता है, इसलिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत निम्न समझते हैं, बहुत ही छोटा समझते हैं। फिर जितने भी ये सप्तऋषि है वो इंद्रिय तृप्ति को भी निम्न समझते हैं। उनको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति बड़ी बकवास चीज है, इंद्रिय तृप्ति क्या ही करने के, टाइम ही नहीं है आपके पास इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, स्वर्ग लोक में हो तो भी इंद्रिय तृप्ति करते हो तो 1 लाख आयु टाइम तो है एटलीस्ट। 1 लाख मतलब सप्तऋषि जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 घंटे ये लोग जी रहे हैं, 3-4 घंटे ये लोग सप्तऋषि के हिसाब से स्वर्ग लोक का टाइम इस 3-4 घंटे, नहीं तो उनके यहाँ पे टाइम और भी स्लो चल रहा है इसलिए। तो सप्तऋषियों को लगता है कि पृथ्वी पे भारतवर्ष पे तो जन्म लेने वालों को तो इंद्रिय तृप्ति तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उनके हिसाब से वो खुद भी इंद्रिय तृप्ति में बिलीव नहीं करते, और दूसरे भी करते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो मुक्ति उनको, जब वो ऊपर सत्यलोक महरलोक जनलोक तपोलोक वालों को देखते हैं, ऐसे साइड में देखते हैं, फिर ऐसे नीचे देखते हैं जो भी मेडिटेशन में मुक्ति के लिए बैठे हुए हैं, वो उनको भी बड़े ये निम्न समझते हैं और रिजेक्ट करते हैं। वो खुद भी मुक्ति के लिए कुछ नहीं करते, और दूसरा कोई मुक्ति के लिए कुछ कर रहा है तो उनको लगता है ये तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है, ये तो खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है, मतलब खुद ही अपने आप को बर्थ एंड डेथ की लाइफ साइकिल में फंसा रहा है। इससे ज्यादा नुकसान कोई इंसान खुद का कर नहीं सकता। ऐसे करके ये 4 चीजों को सप्तऋषि जो है वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट करते हैं। वो ये ना, तो इस पे जब विष्णुपदी एंटर कर गई तो सप्तऋषियों का सारा प्लैनेट पूरी तरह प्यूरिफाई हो गया। वो प्यूरिफाई हो गया, शुद्ध हो गया, वहां से फिर गंगा जो थी, विष्णुपदी जो थी वो कहाँ चली गई, चंद्रलोक चली गई। अब चंद्र देवता जो है, तो चंद्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड का राजा समझा जाता है। राजा के हाथ में क्या होता है, प्रजा का भला करना होता है। वो प्रजा का भला कर सकता है, प्रजा को पनिश भी कर सकता है। तो चंद्रलोक पर जब विष्णुपदी चली गई तो चंद्र इज रिस्पॉन्सिबल, मून रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्लैनेट्स पे दिन और रात को डिवाइड करने के लिए, सारे प्लैनेट्स पे मंथ को डिवाइड करने के लिए। पहले 15 दिन अलग कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर शुक्ल पक्ष चलेगा, फिर कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर शुक्ल पक्ष चलेगा। कृष्ण पक्ष मतलब पहले 15 दिन अलग तरीके से टाइम, एक महीने को 15-15 दिन में डिवाइड किया जाता है। पहले 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, नेक्स्ट 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इस तरीके से मंथ को डिवाइड करना, सालों को डिवाइड करना, वीक्स में डिवाइड करना, डेज में डिवाइड करना, ये सारा टाइम, टाइम का जो ये है एंटिटी है हमारे यहाँ पे। 12 बज गए, 3 बज गए, 1 बज गए, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, 1 घटक, 3 घटक, 4 घटक, तो ये सारे टाइम के जो यूनिट्स निकले हैं, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ किंग मून। तो मून इज द किंग ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो मून को वर्शिप करने से आपका भला होता है, राजा का, राजा को वर्शिप करने से राजा आपको जो चाहिए दे देता है। तो कई सारे लोग जो है वो मून की वर्शिप करते हैं। उनको अगर कोई इच्छा पूरी करनी है, उनको सुंदर बेटी चाहिए, किसी को जन्म पर चाहिए कि सुंदर बेटी उनको जन्म जन्म हो सुंदर बेटी का, तो वो चंद्र देवता को ही मांगेंगे। अगर कोई कहेगा हमारे पास सूर्य सूर्य शौर्यवान पुत्र हो, तो वो भी वो मून को मांग सकते हैं, राजा आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इसलिए कई सारे लोग जो है कई सारी पूजाओं में मून को अर्घ्य दिया जाता है। सो मून इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। तो वहां पे गंगा नदी ने एंटर कर लिया। तो वहां पे चंद्र देवता थे, उन्होंने भी गंगा नदी में स्नान कर लिया। उसके बाद वहां से गंगा निकली तो वो कहाँ चली गई, ब्रह्मपुरी नदी चली गई। ब्रह्मपुरी कहाँ पे है, हमारा माउंट मेरू जो है, गोल्डन पर्वत जो है उसके टॉप पे है। माउंट मेरू सबको याद है ना, है क्या याद माउंट मेरू, हाँ बोल। माता जी। यस। शाबाश, सबको याद है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो माउंट मेरू जो है गोल्डन पर्वत है, पूरा गोल्ड से बना हुआ, उसके टॉप पे 100 करोड़ पेटल्स से बना हुआ एक लोटस है। 100 करोड़ गोल्डन पेटल्स से बना हुआ लोटस है, और वो 100 करोड़ योजनाओं में डिवाइडेड है। अब एक योजना जो होती है वो 7,000 किलोमीटर की होती है, तो था 100 करोड़ को 7,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करो, उतना लंबा, उतना चौड़ा लोटस है वो। तो उसको कहा जाता है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो वहां पे जब गंगा एंटर करके गई तो वो इतने ज्यादा सेक्शंस में डिवाइडेड है वो लोटस, कि गंगा एंटर कर गई तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो 4 अलग अलग उससे, एक ही गंगा से
फोर्स ज्यादा था, तो फोर्स में वो पानी स्प्रेड हो गया। स्प्रेड हो गया तो चार नदियां बन गई, एक बन गई अलकनंदा, दूसरी बन गई चक्षु, तीसरी बन गई भद्रा, और चौथी बन गई सीता। तो सबसे पास से, ब्रह्मा जी के सबसे पास जहां ब्रह्मा जी बैठे उनके पास से अलकनंदा गई। तो ब्रह्मा जी के अंदर सत्वगुण कूट कूट भरा पड़ा है नॉर्मली। सत्वगुण से ही क्रिएटिविटी आती है, और रजोगुण से आपके पास थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ मेंटेनेंस का भी पावर आ जाती है, कि हाँ इच्छा आ जाती है कि जो भी क्रिएट किया है उसको मेंटेन करने की जो इच्छाएं आती है वो रजोगुण से आती है। तो जैसे एक राजपुत्र को जन्म देना है, राजपुत्र को जन्म देना एक क्रिएटिव काम है, यज्ञ करना पड़ेगा, जैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, राजपुत्र चाहिए थे उनको, तो वो एक सत्वगुण में काम आ गया। कर्म कांड है, उनको कर्म कांड ही कर रहे, कोई भक्ति नहीं कर रहे उसमें, वो सत्वगुण में आ जाता है। लेकिन श्री राम जी आए, शत्रुघ्न आया, लक्ष्मण आया, भरत आया, तो इनको अभी बड़ा करना, सब कुछ करना, उसके लिए पैशन चाहिए, रजोगुण चाहिए। इनके लिए ये ला के दो, वो ला के दो, इनके लिए महल बनाओ, इनके लिए पार्क बनाओ, इनके लिए गार्डन बनाओ, इनके लिए टॉयज लाओ, पैशन चाहिए। तो फिर राजकुमार को बड़े करने के लिए रजोगुण की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अलकनंदा जो है, ब्रह्मा जी के पास बहुत ज्यादा सत्वगुण है। तो ब्रह्मा जी के पास टच करके जो पास से निकली जो नदी, तो वो शांत हो गई, उसका नेचर थोड़ा सा शांत है। फिर बाहर से निकली चक्षु, उसके बाहर से निकली भद्रा, उसके बाहर से निकली सीता। तो दे ईच गश इन फोर डायरेक्शन, चार अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे गिरे, फिर ऐसे 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 और ऐसे, मतलब एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, एक्स बना लो इसके ऊपर, माउंट मेरू के ऊपर अगर एक्स बनाओगे तो वैसे गिरी नदियां, ऐसे 1 2 3 और 4 करके ऐसे गिरी। गिर के कहाँ कहाँ गई? तो पहली वाली सीता जो थी वो गिरी केसराचल पे, गंधमादन पर्वत पे गिरी। सीता नदी किस पे गिरी? गंधमादन पर्वत पे गिरी। और गंधमादन पर्वत के यहाँ पे भद्रश्रवा वर्ष में जाकर वो लैंड हो गई, पर्वत के नीचे से। पहाड़ पे गिरेगी तो पहाड़ से नीचे तो नदी आएगी आएगी, वहां से नीचे आई तो भद्रशवा वर्ष में गिरी फाइनली। और भद्रशवा वर्ष में जाने के बाद फिर बहती गई बहती गई, फिर खारे पानी में मिल गई, तो समंदर में मिल गई। उसके बाद चक्षु नदी जो थी, तो चक्षु नदी किस पे गिरी? चक्षु नदी माल्यवन माउंटेन पे गिरी, माल्यवन पहाड़ पे गिरी। और माल्यवन पहाड़ के यहाँ पर से गिरने के बाद केतुमाल वर्ष में वो पहाड़ से नीचे लैंड कर गई, केतुमाल वर्ष में। केतुमाल वर्ष में फर से बाहर बहते बहते खारे पानी के समंदर में मिक्स हो गई। फिर भद्रा जो थी, भद्रा आई नॉर्दर्न साइड पे माउंट मेरू के, और कुमुद माउंटेन पे गिरी, कुमुद नाम का पहाड़ है उस पे गिरी। वहां से नीचे आई तो वहां पे गिरने के बाद, माउंट मेरू के यहाँ पे गिरने के बाद कुमुद माउंटेन पे वहां से गिरी, नीला, श्वेता और श्रृंगवान माउंटेन, चार माउंटेन्स पे गिरी माउंट मेरू के ऊपर से नीचे, चार जगह पर गिरी। एंड वहां से नीचे आने के बाद कुरु प्रोविंस में लैंड हो गई। कुरु 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 प्रोविंस में लैंड करने के बाद वापस सॉल्ट वाटर ओशन में आ गई। फिर अलकनंदा जो थी, अलकनंदा ब्रह्मपुरी के यहाँ से निकलकर बहुत सारे माउंटेन्स पे गिरी, हेमकुट पे गिरी, हिमकुटा पे गिरी अलकनंदा, और वहां से फिर भारतवर्ष में आ गई। तो अलकनंदा हमारे इंडिया में घूमती है, जो गंगा है। तो अलकनंदा आई, तो फ्रॉम देयर शी फ्लोज। सो हाउ फॉर्चुनेट आर दोज हु बेद इन अलकनंदा रिवर, दे अचीव रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। तो जब भी आप गंगा माता का दर्शन करने जाते हो, एक बार अलकनंदा में भी डुबकी लगा लेना, ठीक है। सो अलकनंदा में डुबकी लगाने से क्या होता है? राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन आप जब डुबकी लगाओगे, यू आर डिवोटीज, यू आर नॉट सपोज टू ऐसे डुबकी लगाना, पाप हटाने के लिए डुबकी नहीं लगाना कभी। भक्तों का दर्शन, भक्तों का जैसे चरण कमल ये करते हैं, वैसे हमेशा अलकनंदा की रिस्पेक्ट करना, कि अरे यू आर द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपसे ये संग करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे ऐसे करके, वैष्णव जैसे वैष्णव से मिलता है वैसे गंगा माता और अलकनंदा से मिलना चाहिए। भौतिकवादी की तरह नहीं मिलना चाहिए, कि जैसे बिजनेस डील की, चल चल अलकनंदा मेरे पाप धो ले, चल गंगा मेरे पाप धो ले, ऐसे वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए जब आप स्नान करने जाते हो। हमेशा एटीट्यूड विनम्र रखो। जैसे मानो कि आप किसी बड़े सन्यासी से मिल रहे हो, तो आप कैसे मिलोगे? बड़े सन्यासी से जाओगे, चरण कमलों के ऊपर ऐसे दंडवत करोगे पूरी तरह, थोड़ी देर बैठोगे, उनके सामने जाप करोगे, और फिर यू विल हैव अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। अगर वो ओपन है बात करने के लिए, तो यू विल हैव अ नाइस हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन।
वैसे गंगा माता के पास जाओगे, अलकनंदा के पास जाओगे, स्नान करोगे तो भी हैव अ हम्बल मूड ऑफ मीटिंग अ डिवोटी रादर देन हैविंग दैट मूड कि मेरे पाप हटा दो। डोंट कीप सच काइंड ऑफ एस्पिरेशन एज अ डिवोटी, ठीक है। तो भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, हम यहाँ पे ये सारे कर्म कांड करने के लिए आए ही नहीं है, भले ही हमें ये रिजल्ट मिले। अगर हम ये इंटेंशन से गए कि मेरा जब जैसे ही यमुना यमुना में डुबकी लगाते हो, अभी वसुधा जाने वाली है वृंदावन, तो मैं बता देती हूँ कि यमुना में जाते हो तो यमुना में भी डुबकी लगाने से आपके कई सारे पाप कर्म चले जाते हैं, सारे ही प्रारब्ध धुल जाता है। बट इसलिए डुबकी मत लगाओ कि आप पाप का अपना प्रारब्ध मिटाना चाहते हो। आप इसलिए जाओ क्योंकि यमुना नदी ने कृष्ण भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया था जब कृष्ण भगवान यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे। तो गो टू ऑफर योर रिस्पेक्ट्स। एक्सपेक्टेशन के मत जाओ कि, रिक्वेस्ट लेके मत जाओ कि मेरे प्रारब्ध काट दो। ये तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप गलती से भी इस इंटेंशन के साथ गए, आपके पीछे का भाव ये होगा कि मुझे प्रारब्ध मिटाने हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। जैसे कई सारे धर्मों में होता है ना, कोई मक्का मदीना जाता है प्रारब्ध मिटाने के लिए, कोई काशी चला जाता है प्रारब्ध मिटाने के लिए, कोई हरिद्वार जाता है, चार धाम यात्रा करता है प्रारब्ध मिटाने के लिए, इस जन्मों के पाप धोने के लिए। रिटायर होने के बाद जाते हैं लोग कई सारे। आजकल वो नर्मदा रिवर का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सो ये सब लोग अपना पाप मिटाने के लिए जा रहे हैं, तो इट इज लाइक अ बिजनेस डील। कर्मकांडी स्टेप है। इससे क्या होगा, इन लोगों को वापस कहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। क्योंकि इनको फल मिल रहा है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का। तो ये लोगों ने स्वर्ग में जाके वापस सफर करना है, स्वर्ग लोक में बहुत सफरिंग्स होते हैं। इसलिए मन में ना वो रखना ही नहीं। यमुना मैया के दर्शन करने के लिए जाओगे, वाह यमुना मैया, यमुना मैया की पास टाइम्स याद रखो, यमुना मैया ने यहाँ पे कृष्णा ने जंप किया था, यहाँ पे कालिया था, यहाँ पे ऐसे हुआ था, ये केसी घाट है। यमुना नदी में अच्छे से दिए छोड़ना और बहुत प्यार से कृष्णमय रहना, बेसिकली फोकस मोर ऑन रिमेम्बरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। और अपना अपना सेल्फिशनेस थोड़ा दूर रखना कि मुझे अपने पाप धोने, वो कृष्णा डिसाइड करेंगे, कृष्णा को धोने होंगे धो देंगे। कृष्णा का नाम लेते ही सारे पाप, डिवोटीज को तो आ, जल में स्नान करने की जरूरत ही नहीं है, नाम लेते ही आपका पाप धुल जाता है। अब इससे परे क्या करोगे आप, नदी में क्या, नदी को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो पाप धोने की। एक बार हरी हरी बोल रहे हो दिल से, बस चले गए पाप। दैट्स ऑल। इतना आसान है हमारे लिए। तो इन नदियों को बर्डन मत करो अपने पापों से। जाओगे तो ऐसे हाथ डालना, ऐसे करना और ऐसे 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 करके अर्घ्य अपने सर पे लेना, इसको भी स्नान कहते हैं। ठंड में जा रहे हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पूरी अपनी बॉडी डिप करनी है। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो एंड दैट्स इट। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्नान करना, ठीक है। सो डोंट डोंट मेक रिवर्स ऑब्लाइज्ड टू वॉश योर, उन्हें तो करना ही करना है अपना काम, वो तो टच करके आई है भगवान को, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपका होना चाहिए कि मैं इनका वेलकम करने आ रहा हूँ, मैं उनकी पूजा करने जा रही हूँ, मैं उनका वेलकम करने के लिए आ रही हूँ, उन्होंने इतनी कृपा दिखाई, वो इतने ज्यादा सेल्फलेस होके इतने सारे लोगों के पाप धो रहे हैं, तो कितनी उच्चतम भक्त होंगे। तो जाके बोलना नदी को कि आप, आपसे कंपैशन सीखना चाहिए, आपसे काइंडनेस सीखनी चाहिए, आपसे गिवर कैसे बनना है, देते कैसे रहना है, ये सीखने को मिलता है। तो मैं आपके जैसे, किसी दिन मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स देना कि मैं आपके जैसी बन पाऊँ, जो सिर्फ ऐसे देती रहती है भौतिक जगत में, लेने के लिए कुछ नहीं आई किसी से। ऐसे करके प्रे करना नदी से। और फिर ऐसे लौटना, फिर नाम भी लेना, हरि नाम भी लेना, जाप भी करना वहां पर। लेकिन डोंट गो विद एनी काइंड ऑफ सेल्फिश डिजायर, ठीक है। यहाँ हमें भागवतम में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे जिससे कि हमारे प्रारब्ध कट सकते हैं। हम हर कथा करते हैं, हर कथा के बाद हमारा ऑलमोस्ट 90% प्रारब्ध कट चुका होता है। हर कथा जब आप ध्यान से सुनते हो भागवत कथा, और जैसी कथा पूरी सुनते हो, फिनिश हो जाती है, वैसे ही आपके मैक्सिमम प्रारब्ध वैसे भी कट चुके होते हैं। और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम की ओर ऑलरेडी चलने लग गए होते हो। इससे बड़ा ब्लेसिंग हमें कोई चाहिए नहीं कि कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, हमें बस एक ही चीज चाहिए, कृष्ण प्रेम, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। So, Rajasuya and Ashwamedh Yagya, they achieve the results of performing Rajasuya Yagya and Ashwamedh Yagya. तो many other rivers flow from the top of Mount Meru. कई सारी ऐसी रिवर्स ये करती है, उसमें से वो सारी 9 tracts of lands which flow to the 9 tracts of lands, 9 tracts of lands में गिरती है। भारतवर्ष नीचे के स्पेक्ट्रम में आता है, जहाँ पे सारे कर्म अक्रिय होते हैं। कर्म अक्रिय होते हैं मतलब भारतवर्ष में ही
कर्म सेंसिटिव भूमि है। आर भारतवर्ष इज कर्म सेंसिटिव भूमि। कर्म सेंसिटिव भूमि मतलब आपको हर पुण्य का रिजल्ट भुगतने के लिए आना पड़ेगा, और हर पाप का रिजल्ट भुगतने के लिए आना पड़ेगा। पुण्य और पाप करते जाओगे तो आपको अपना कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए पुण्य करने से भी डरो। कुछ भी दान करते हो, हरि नाम लेकर दान करो। और जाते हो धाम घूमने जाते हो तो भी हरि नाम लेना भूलना मत। और सब कुछ करना तो कृष्णा के लिए करना। धाम भी अगर आप वॉक कर रहे हो धाम में, तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना, कि कृष्णा हैप्पी हो रहे होंगे ना मैं आया हूँ मिलने के लिए, बलराम जी हैप्पी हुए होंगे ना मैं मिलने के लिए आया हूँ उनसे, या फिर राधा रानी बड़ी खुश होगी ना मैं उनसे मिलने के लिए आ गई। आई होप राधा रानी मुझे कोई सेवा दे दे। आई होप कृष्णा इज हैप्पी। आई होप यशोदा मैया इज हैप्पी। उनके घर जाओगे गोकुल में, तो ये सोचना कि यशोदा मैया आज हैप्पी हो गई होगी देख करके हम आए हैं मिलने के लिए, कृष्णा का बालपन देखने के लिए आए, कहाँ पे कृष्णा रिंग रिंग के पिलर्स के बीच बीच में खेलते थे। सो टोटली हैव दैट कृष्णा अब्जॉर्ब्ड मोड, रादर देन मुझे सुकृति मिल रही है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है, यहाँ पे जाके मुझे पीसफुल फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फोकस मोर ऑन कृष्णाज प्लेजर। तो ये तरीका होता है धाम घूमने का। सो भारतवर्ष में यहाँ पे भारतवर्ष ही है जहाँ पे कर्म अक्रिय होते हैं। तो डरो, पुण्य करने से भी डरो, पाप करने से भी डरो। कुछ कुछ डर बहुत अच्छे होते हैं, होने चाहिए हमारे अंदर। तो अगर भारतवर्ष बाकी के जो 8 वर्ष है, वहां पे पुण्य और पाप का इतना ज्यादा सेंसिटिविटी होती नहीं। वहां पे जो लोग करते हैं उनको पुण्य पाप की साइकिल रीस्टार्ट करने के लिए वापस इधर आना पड़ता है, भारतवर्ष में जन्म लेकर वापस उनकी साइकिल जो है रिस्टार्ट होती है। क्योंकि बाकी सारे लोगों में तो वो रिजल्ट ही भुगत रहे होते हैं, वहां पे एक्शन की ऐसे कोई खास रिएक्शन मिलती नहीं है। वहां पे रीबर्थ बार 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 वहां के एक्शंस की वजह से नहीं होता। भारतवर्ष में जो एक्शंस लेते हो आप उसकी वजह से डेफिनेटली रीबर्थ इज गारंटीड, अगर आप सही तरीके से हरि नाम लेते नहीं हो तो बाकी 8 वर्ष में वहां पे बहुत हाईली एलिवेटेड सोल्स रहते हैं। हाईली एलिवेटेड सोल्स मतलब कौन से हैं? जिन्होंने बहुत ज्यादा तपश्चर्या की है, बहुत दान धर्म किए हैं और बहुत पुण्य इकट्ठा किया है। तो बाकी 8 वर्षों में ऐसी जीवात्माएं जन्म लेती है जो अपना पुण्य खत्म करने के लिए आती है। जैसे ये सब लोग स्वर्ग में थे, तपोलोक में थे, जनोलोक में थे, महरलोक में थे, ऊपर के लोकों में थे ये लोग। वहां पे उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ। वहां पे कोई बुढ़ापे से या बीमारी से मरता तो है नहीं, तो एक्सीडेंटल डेथ सी होती है। या फिर 1 लाख साल होने के बाद अपने आप ही डेथ हो जाती है, दे विदर आउट। जैसे फूल होता है, फूल कैसे अपने आप ही मुरझा जाता है, वैसे विदर आउट हो जाते हैं। तो ये सब लोग जिनकी बीच में खत्म होती है जर्नी, तो पुण्य खत्म करने के लिए वापस उन्होंने स्वर्गलोक में जन्म लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। ऊपर के लोकों में जन्म लेना चाहिए, ऐसे नहीं। एक बार वहां पे जन्म लिया, अगर जर्नी बीच में खत्म हो गई, राक्षसों ने अटैक किया या फिर कुछ हो गया, श्राप मिल गया, तो सीधे नीचे फॉल डाउन होके भारतवर्ष में ही जन्म लेंगे। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद बाकी 8 वर्षों में जन्म लेंगे, भारतवर्ष में नहीं लेंगे, 8 वर्षों में लेंगे। और बचे हुए 50,000 साल, बचे हुए 1.5 लाख साल, 2 साल, ऐसी वाली जो जर्नी है वो बाकी 8 वर्षों में बिताएंगे और वहां पे अपने पुण्य के रिजल्ट्स भुगतते रहेंगे। इसलिए बाकी देशों में एंजॉयमेंट का रेशो ज्यादा है, इंद्रिय तृप्ति का रेशो ज्यादा है। और इंडिया के पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए फिर भी इंडियंस इतनी इंद्रिय तृप्ति कर नहीं पाते जितने बाहर के देश के लोग जन्मते ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं इंद्रिय तृप्ति करना। उनको कुछ गलत लगता ही नहीं है। वहां पे सिखाया भी जाता है कि आप पढ़ाई करोगे तो आप इतना एंजॉय कर पाओगे, या आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जन्म से ही उनको बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति इंक्लाइंड कल्चर है उनका। और उनको रात को पार्टीज चाहिए ही चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए ही चाहिए, सब कुछ उनको इंद्रिय तृप्ति इंक्लाइंड होता है। वहां पे वो लोग ड्रिंक करने को गलत नहीं समझते, क्रॉस फ्रेंडशिप उनको गलत नहीं लगती, उनको शादी से पहले ब्रह्मचर्य को तोड़ना गलत नहीं लगता, उनको उनको कुछ भी गलत नहीं लगता। उनको सब लगता है कि ये सही है, ये ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन ये वाला फ्रीडम स्वर्ग लोक में है और ये लोक में ये अलाउड नहीं है। फिर भी ये 8 वर्षों में जितने भी आते हैं उनका लक्ष्य ही होता है एंजॉय करना, और मिलता भी जाता है उनको। उनको ऐसे स्पेशल कुछ इधर आके पुण्य करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने यहाँ पे आके दान धर्म करने के बाद ही इनको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे आके वो बस प्रारब्ध का ही पुण्य का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। सो
हमें लगता है भौतिक जगत में उन लोगों को स्ट्रगल कम है और भारतवर्ष में हमें स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है, ऐसे हमें लगता है। बट द ट्रुथ इज कि हमें स्ट्रगल करना हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि स्ट्रगल होगा तो हरि नाम भी बड़ा अच्छे से निकल आता है मुंह से। स्ट्रगल नहीं होगा तो फ्री टाइम हमेशा ही इंद्रिय तृप्ति में जाता है। और वही बाहर के लोगों को तो प्रारब्ध तो सहना ही सहना है, तो वो सह रहे हैं अपना प्रारब्ध। सो हियर द डेमिगॉड्स लिव फॉर 10,000 ईयर्स। तो ये लोग आते हैं 10,000 ईयर्स तक जीते हैं, 10,000 सालों तक जीते हैं। और उनके पास बल जो होता है 10,000 हाथियों का बल भी होता है। और स्ट्रांग होते हैं, यूथफुल होते हैं, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनको जो भी देखता है वो उनसे इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको अच्छे लगते हैं वो लोग। और सेंस एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन सारे बाकी 8 वर्षों में लोग ऐसे जीते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करते विदाउट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो उनको प्रेग्नेंट नहीं होना होता, बस इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। तो ये वाला जो कल्चर है ये ऊपर के लोगों से आ रहा है, और जिनके पास बहुत पुण्य का कोटा है वो लोग ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये अधर्म है। तो इनको वापस रीबर्थ लेकर भारतवर्ष में आकर उन ये रीस्टार्ट करना पड़ता है अपना लाइफ। So each of these 8 varshas have gardens with fragrant flowers and are decorated with beautiful hermitages. अब ये 8 वर्षों में बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स है। उनका जो लैंडस्केप डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर है। हर जगह उनको कलरफुल फ्लावर्स मिलते हैं और हर फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वहाँ पे ब्यूटीफुल हर्मिटेजेस भी बनाए हुए हैं, अलग अलग कुटीर जो है आश्रम टाइप, वो बहुत सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। बिटवीन द ग्रेट माउंटेन्स देयर इज अ बॉर्डर of these lands are enormous clear lakes filled with sweet smelling lotuses। तो बड़े बड़े माउंटेन्स है, माउंटेन्स की जहाँ पे बॉर्डर है, ऐसे मानो एक माउंटेन है और एक ऐसे माउंटेन है, तो इस माउंटेन की एक बॉर्डर है, इस माउंटेन की एक बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर के बीच में ना लेक्स है, पानी के लेक्स है, और उसमें कई सारे लोटसेस है जिससे बहुत सुंदर खुशबू आती है। और वह उस लोटस के ऊपर ढेर सारी ऐसे बम्बल बीज है जो वहां का नेक्टार ऐसे शहद जो होता है वो पीती है। तो उसका जो दिखने में सौंदर्य है वो सौंदर्य बहुत नेक्स्ट लेवल का है बाकी 8 वर्षों में। द लीडर्स ऑफ डेमिगॉड्स गैदर इन लेक। तो ये 8 वर्षों में कौन आता है, डेमिगॉड को लीड करने वाले लीडर्स। अब डेमिगॉड्स को लीड कौन करता है नॉर्मली, इंद्र देवता। भले ही चंद्र इज राजा, बट लीडर कौन है नॉर्मली, इंद्र देवता इज द लीडर ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। तो इंद्र देवता आते हैं वहां पर अपनी सारी अप्सराओं के साथ वहां पे आते हैं, और वहां पे खेलने के लिए आते हैं गार्डन में। उस नदी वो जो लेक है वहां पे खेलने के लिए आते हैं बहुत सारे अपनी पत्नियों के साथ या फिर अटेंडेड सर्वेंट्स के साथ। तो दासियां होती है, अप्सराएं होती है, तो सारी लेडीज होती है बेसिकली। तो बहुत सारी लेडीज के साथ डेमिगॉड्स के जो लीडर्स है वो वहां पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो नेवर गेट अट्रैक्टेड टू सच काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि ये लोग भी अभी कर रहे हैं एंजॉय, लेकिन इनका जब कोटा खत्म होगा इन लोगों ने आना है भारतवर्ष में और वापस अपना कर्मों का साइकिल शुरू कर देना है। सो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आप कितना भी यहाँ पे पृथ्वी पे आप कितना भी एंजॉय करने जाओ, 2 पत्नी करो, 3 पत्नी करो, बट यू कैन नॉट कम्पीट विथ लीडर ऑफ द डेमिगॉड्स। तो लीडर ऑफ द डेमिगॉड्स तो लाखों लाखों स्त्रियों के साथ आकर वहां पे लेक में एंजॉय कर रहे हैं। सो ऑलरेडी कोई है जो आपसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है, और उसके बाद उसके पास भी ऐसे कोई प्योर हैप्पीनेस नहीं है। वो बस टेम्पररीली एंजॉय करने आता है, वो भी अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने ही आते हैं। मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा किचकिच किचकिच हो जाती है, बहुत ज्यादा बृहस्पति उनको डांट रहे होते हैं कि आप तलवार प्रैक्टिस नहीं करते, आप मंत्र प्रैक्टिस नहीं करते, आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बस एंजॉयमेंट करना है। आपकी माता परेशान है, अदिति परेशान है, कश्यप मुनि परेशान है, आप कैसे काम कर रहे हो, इतना इंद्रिय तृप्ति कैसे चलेगा, पढ़ाई कर लिया करो। बहुत डांट भी खाते हैं, फिर राक्षस आते हैं, इनके घर छीन लेते हैं, इनके कपड़े छीन लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, रास्ते पे लाते हैं। इनके पास घर नहीं होता, बारिश हो, धूप हो, रास्ते पे खड़े रहते हैं। फिर माता पिता के घर पे रहने के लिए जाओ तो इतना बड़ा एरिया नहीं होता जहाँ पे सारे देवी देवता वहां पे फिट आ सकते हैं। बहुत बुरी लाइफ जी कर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ ये है। भगवत गीता में जैसे बोला है ना कि सीजन के हिसाब से सुख और दुख आते हैं। तो भगवत गीता इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू प्लैनेट अर्थ, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे लिए भारतवर्ष वालों के लिए है। भगवत गीता पूरे ब्रह्मांड को अप्लाई करती है, पूरे भूमंडल को अप्लाई करती है, पूरे ब्रह्मांड को ऊपर के लोगों पे भी अप्लाई होती है।
तो उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल वाली होती है। अब इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है, कहीं ना कहीं से भगवान विष्णु आते हैं, इनको बचा लेते हैं, इनका घर वापस दे देते हैं। घर वापस मिलता है, फिर सारा पूरा राज्य सेटअप करो। सारा राक्षसों ने सबके घर तोड़ दिए थे। रेनोवेशन करो, उसका कंस्ट्रक्शन करो, सुंदर सुंदर बनाओ उसको। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे चुटकी बजाई और सब हो गया। काम तो करना ही पड़ता है। विश्वकर्मा काम करने पे लग जाते हैं, कुबेर काम करने पे लग जाते हैं। ये सारे अश्विनी कुमाराज है जो बीमार देवताओं को ठीक करना, पट्टी करना, बीमारी का दवाई देना है, मतलब जो भी जख्म हुए हैं उसको ठीक करने के लिए ये करना। तो बहुत सारा पेन से जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, फिर उनका कई सारा टाइम 10-20 हजार साल वो एंजॉयमेंट करते हैं ऐसे लेक में आके। सो ऐसे मत समझना कि लाइफ इज अ केक वॉक इन स्वर्गलोक ऑल्सो। लगता है कि हाँ एंजॉयमेंट है, जितनी एंजॉयमेंट है उतने स्ट्रगल्स भी है उनके लिए। और हाँ, जितना ज्यादा एंजॉयमेंट है उतना ही हाई लेवल का पेन भी है उनके पास। मन का बहुत ब्रेकअप्स होता है वहां पर, एक एक के साथ भी प्यार उनका लंबा टिकता नहीं है। हमेशा कोई ना कोई धोखा देता रहता है। इंद्र देवता को कोई अच्छी लग गई तो उसको कोई और अच्छा लगेगा, ब्रेकअप हो जाएगा उनका। फिर वहां पे उनके दिल टूटते रहते हैं। दिल टूटने के बाद ये लोग हजारों हजारों साल तक सोते ही रहते हैं, 4,000 साल, 5,000 साल सोते ही रहेंगे दुख में। इतना लंबा सोते हैं, 200 साल सोते हैं, 400 साल सोते हैं, 500 साल सोएंगे। फिर सोकर उठेंगे, मदिरा पिएंगे, ढेर सारा लिकर पिएंगे, फिर सोते रहेंगे जब तक उनका उनको फ्रेश फील नहीं होता, उससे बाहर नहीं आते वो लोग। तो है, बड़े सारे दुख है इनके पास, ऐसा नहीं है कभी। तो कभी कभी उनको अप्रूवल नहीं मिलता बृहस्पति से, फादर से अप्रूवल नहीं मिलता, कभी कभी अदिति उनको डांट देती है, उस दुख में वापस सोते रहना 100-200 साल। तो ये लोग सेंसिटिव भी होते हैं। तो फिर इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद ये लोग इस लेक में आते हैं एंजॉय करने के लिए, लाखों लाखों स्त्रियों के साथ, अप्सराएं हैं जो भी है, इनके मेड सर्वेंट्स भी होती है। तो वहां पे आते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं वो लोग। सो इवन दो द रेसिडेंट्स ऑफ 8 वर्षास हैव सुपीरियर सेंस प्लेजर, दे नेवर फॉरगेट देयर पोजीशन एज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड्स। फिर ऊपर के जो लोग हैं वो सुपीरियर पोजीशन तो है, एंजॉयमेंट करने के लिए आते तो है, लेकिन इनको हमेशा गार्बोदाक्षय विष्णु याद रहते हैं जो मिल्क ओशन पे लेटे हुए हैं। वो हमेशा उनको याद रहते हैं कि हाँ यहाँ पे एक विष्णु है जो मिल्क ओशन में लेटे हुए हैं, हम इनसे मिलने के लिए जा सकते हैं मुश्किल के समय में। इनको मुश्किल के समय से विष्णु ने ही निकाला होता है, भगवान ने। तो ये लोगों को रिमेम्बरेंस तो रहती है भगवान की हमेशा। एक जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली चोरी चोरी दूध पीती है। तो चोरी चोरी दूध पीते वक्त वो ऐसे ऐसे देखती रहती है कि अरे कोई मार तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा। अलर्ट रहती है। जैसे कोई भी आप देखो, प्राणी होगा, पानी पीने चला गया जंगल में, नदी में, और वो पानी पी रहा है तो उसको ध्यान रहेगा मगरमच्छ उस पर अटैक कर रही है या नहीं कर रही। तो वैसे डेमिगॉड्स को इतना धक्का लग चुका होता है राक्षसों के अटैक का, कि वो लोग एंजॉय करते वक्त भी अलर्ट रहते हैं कि टाइम मिलते ही विष्णु भगवान के पास भाग के चले जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। ये खुद लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते। इंद्र तो फिर भी थोड़ा राजा है तो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखता है, लेकिन बाकी सारे लोग इतना एफर्ट नहीं डालते। और उन लोगों के पास एक ही है कि जो कुछ भी हो जाए भागो, भगवान विष्णु के पास भागो। तो उनको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है, रिमेम्बरेंस रहता है भगवान का। बट दैट रिमेम्बरेंस इज आउट ऑफ फियर, फियर भी रहता है उनको कि अटैक ना करे, अटैक ना करे ऐसे करके। सो लॉर्ड नारायण इज वेरी मर्सीफुल टू ऑल हिज डिवोटीज इन ऑल वर्षास। तो नारायण भगवान जो है वो अपने भक्तों पे बहुत ज्यादा कृपा दिखाते हैं। वो किसी भी वर्ष में आए, वहां पे जहां पे भी भक्त होगा उस पे भगवान नारायण बहुत ज्यादा कृपा दिखाते हैं। भारतवर्ष के डिवोटीज पे भी बहुत ज्यादा कृपा दिखाते हैं। ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ इन क्वाड्रपल फॉर्म। भगवान क्या करते हैं, अपने आप को 4 फॉर्म्स में एक्सपांड करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट कैंटो में पढ़ा हुआ है। तो सेम अभी रिवीजन हो रही है। तो नारायण भगवान इतने ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपने आप को 4 फॉर्म्स में एक्सपांड कर लेते हैं। VASP कैसे याद रखोगे? VASP, V फॉर वासुदेव, A फॉर अनिरुद्ध, S फॉर संकर्षण, P फॉर प्रद्युम्न। याद रहेगा सबको? 4 फॉर्म्स में भगवान एक्सपांड करते हैं। यस और नो? यस माता जी। शाबाश। तो भगवान क्या करते हैं, लॉर्ड नारायण क्या करते हैं, सारे डिवोटीज पे इतने मर्सीफुल है कि वो अपने आप को क्वाड्रपल फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। वासुदेव,
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। सो जस्ट टू बी क्लोज टू हिज डिवोटीज, अपने भक्तों के पास रहने के लिए और उनकी सेवा लेने के लिए भगवान 4 फॉर्म्स में, अलग अलग वर्ष में एंटर कर जाते हैं, ताकि वो डिवोटीज के पास रहे और डिवोटीज को अपनी सेवा करने का मौका दे दे। सो फार परीक्षित महाराज ड्रैंक ऑल दिस नॉलेज विथ हिज ईयर्स। परीक्षित महाराज अभी तक बहुत अच्छे से ये पूरा ज्ञान जो है वो कानों से पिए जा रहे थे, इतना ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे कि ही वॉज लिटरली ड्रिंकिंग दिस नॉलेज विद द ईयर्स। इसको कहते हैं कानों से नॉलेज को ड्रिंक करना। सो ही ड्रैंक ऑल दिस नॉलेज विद द ईयर्स। His eyes glistened in awe of Supreme Lord's favor to his devotees and all the souls। तो उनकी आंखें ऐसे बड़ी हो गई थी ये सुनकर कि भगवान अपने भक्तों के लिए इतना कुछ करते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं भगवान। मतलब इसको, इससे बड़ी क्रिएटिविटी क्या हो सकती है। आज तक किसी माँ बाप ने नदियां नहीं बहाई भक्तों के लिए। अपने बच्चों के लिए किसी माँ बाप ने आज तक नदी नहीं बहाई है। बट कृष्णा को देखो कितना प्यार है अपने भक्तों से, नदी बहा देते हैं। इतना सारे फ्रैग्रेंट फ्लावर्स, लेक्स, लोटस, इतनी सारी एंजॉयमेंट, बड़े बड़े माउंटेन्स को तैयार कर लेते हैं अपने भक्तों के लिए। क्या क्या नहीं करते भगवान, फिर खुद भी एक्सपांड हो जाता है। आज तक किसी किसी ने सुना है कि अरे ये एक्सपांड हो गए 4 फॉर्म्स में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान अपने आप को 4 फॉर्म्स में ये करते एक्सपांड करते ताकि भक्तों को उनका सेवा का मौका मिले। सो हिज आईज ग्लिसेंड। उन्होंने सोचा कि भगवान जितना प्रेम करने वाला और कौन हो सकता है। इतना प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम की इतनी फैसिलिटीज बना के रखी है भक्तों के लिए, वो भी। So Lord not only sends Ganga to deliver the conditioned souls, but he personally comes in his different forms to show his mercy। मतलब भगवान सिर्फ गंगा को नहीं भेजते भक्तों को पूरे इससे डिलीवर करने के लिए, भौतिक जगत से डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो स्वयं भी 4 अलग अलग फॉर्म्स में एक्सपांड हो जाते हैं। इतना ज्यादा प्रेम है कृष्ण का। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इन ईलावर्त वर्ष द मोस्ट पावरफुल डेमीगॉड लॉर्ड शिवा अलॉन्ग विथ हिज वाइफ गॉडेस दुर्गा रिसाइड्स। अब ईलावर्त वर्ष है, वहां पे कौन रहता है? शिव जी रहते हैं अपनी पत्नी दुर्गा के साथ। सो लॉर्ड शिवा इज ओनली मेल देयर सिंस हिज वाइफ डज नॉट लाइक एनी अदर मैन टू एंटर दैट लैंड। तो ईलावर्त वर्ष है, ईलावर्त वर्ष में शिव जी और उनकी पत्नी रहते हैं, और वो पूरे ईलावर्त वर्ष में और कोई पुरुष है ही नहीं, अकेले शिव जी पुरुष है, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी को पसंद ही नहीं कि कोई पुरुष एंटर करे इलावर्त वर्ष में। आ, उनकी वाइफ को, शी डजेंट लाइक एनी अदर मैन, कोई भी और पुरुष जो है उनकी लैंड पे स्टेप नहीं करना चाहिए। तो ये दिस वाज अ वेरी नाइस लेसन। मैंने एक लेक्चर में सुना था, महाराज कह रहे थे एक कि वृंदावन में सुना था मैंने कि ये वाला जो है यही एक्सप्लेन कर रहे थे वो। तो कहते कि जिस तरीके से शिव जी की वाइफ है, उनको पसंद नहीं कि कोई मैन शुड एंटर द इलावर्त वर्ष, वैसे सारी स्त्रियों ने अपने अपने घर में रूल बनाने चाहिए कि जब हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं है, तो डोंट अलाउ एनी मैन टू स्टेप इनसाइड द हाउस ऑल्सो। तो ये वाला लेसन है, ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं। बट ये हमेशा याद रखना, चाहे आपकी दोस्ती किसी भी ब्रह्मचारी के साथ हो, आपको लगे ब्रह्मचारी बहुत शुद्ध है, शुद्ध तो होते हैं, उन पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आप अकेले हो घर में, एक स्त्री जब घर में अकेली है बच्चों के साथ है, भले ही आपका बेटा बड़ा हो चुका हो, भले बेटी बड़ी हो चुकी हो, कुछ भी हो, बट जब घर का कर्ता पुरुष घर में नहीं है, सो डू नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ मैन इन द हाउस। उसको घर में एंट्री बैन कर लेनी चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए घर में। ना आप ब्राह्मण भोजन के कारण से बुलाओ, किसी भी कारण से कभी भी ब्राह्मणों को, ऐसे भी ब्रह्मचारी को घर में नहीं बुलाना कभी भी। इट इज मैंडेटरी कि आपका हस्बैंड घर पे होना ही चाहिए। अगर मान लो आपके हस्बैंड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कहीं चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, या फिर इधर जॉब उधर जॉब है चले जाते हैं, कोई बात नहीं, 2 साल तक घर में सेवा मत करो किसी भक्त की। जाओ मंदिर जाओ, वहां पे जाकर प्रसादम बांटो, डोनेट करो जितना डोनेट करना है, अलग अलग तरीके ढूंढो भक्ति करने के, लेकिन घर में इनवाइट मत करो कभी भी। ठीक है? जैसे पार्वती माता ने स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं कि नो मैन इन माय लैंड, वैसे ही नो मैन इन माय हाउस, ये वाला रूल आपने पक्का फॉलो करना है। ठीक है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रही है क्या? यस माता जी। हाँ जी।
तो भावनाओं में नहीं बहना है, कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, कितने भी अच्छे रिश्ते हो, आपको तो मन करेगा कि अरे नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता कि अपने अहंकार में मत चले जाना। डोंट बी प्राउड ऑफ योर सेंसेस कि मैंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, और मैं तो बिल्कुल ही मतलब ये हूँ, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज की तरह मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं समझना। युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा सा गर्व हो गया था अपने इंद्रियों पे, बट देन उनका गर्व हरण बहुत ही खतरनाक तरीके से किया है कृष्णा ने। सो अपने इंद्रियों कंट्रोल में आ गए हैं ऐसे समझकर कभी भी गर्व मत करना। इंद्रिय कंट्रोल करना एक डेस्टिनेशन नहीं है, इंद्रिय कंट्रोल करना एक प्रोसेस है। यू स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1 on 10 एंड देन धीरे 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 यू रीच 10 on 10 स्टेट। तो ये कभी मत समझना कि मैं ऑलरेडी 10 on 10 हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक बॉडी रहेगी तब तक 10 on 10 स्टेज आ नहीं सकती। मरते दम तक भी भरोसा मत करना अपने इंद्रियों पे, अपने अंदर ही धोखा दे देंगे। ये धोखा देने के लिए बने हैं, इतना याद रखना। आपका मन धोखा देने के लिए बना है, आपके इंद्रिय आपको धोखा देने के लिए बने हैं। तो ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारी बॉडी के अंदर फिट होकर आए हैं। बट लकी है कि हमारी बॉडी के अंदर कृष्णा भी है। कृष्णा भी हमें हेल्प करते हैं इस इंद्रियों को हराने के लिए। कृष्णा हमारा हमेशा, ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हमारी बॉडी के अंदर फिट हो आए हैं, वो है हमारी बॉडी के अंदर कृष्णा। तो वो है, हमें हेल्प करेंगे ही करेंगे, ही इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड वी हैव। हमारे इंद्रिय हमें हराने के लिए आए हैं। उनको तो खुशी मिलती है हमें हराने के बाद, उनकी हैप्पीनेस। जैसे कंपटीशन क्या होती है, कंपटीशन में एनिमी को हरा के खुशी मिलती है ना। वैसे हमारे अंदर कंपटीशन हमारी ही इंद्रियों के साथ होती है, हमारे इंद्रियों के साथ कंपटीशन हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा इंसान अंदर से परेशान रहता है। सो इंद्रियों पे भरोसा मत करना, और गर्व गर्व में मत चले जाना कि मेरा इंद्रियों पे कंट्रोल आ गया है। अदरवाइज जल्दी से ये हरण हो जाता है, बुरी तरह हरण हो जाता है गर्व का। ठीक है। सो इफ एनी फूलिश मैन डेयर एंटर, शी विल इमीडिएटली टर्न हिम इनटू अ वुमन। तो पार्वती माता क्या करती है, 11वें वर्ष में कोई भी अगर मैन ने, किसी भी पुरुष ने एंटर करने की कोशिश भी करी, तो पार्वती माता उनको वुमन में कन्वर्ट कर देती है, उसका जेंडर ही चेंज हो जाता है वो पुरुष ही स्त्री बन जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी, फिर परीक्षित महाराज थोड़े से क्वेश्चनेबल आंखों से ऐसे देख रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इतना ही समझ लो कि पार्वती माता को पसंद नहीं कोई पुरुष उनके घर में एंटर करे। ठीक है। सो परीक्षित महाराज स्माइल्ड, दिस स्टोरी वॉज श्योर टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। परीक्षित महाराज ने स्माइल किया और उनको लगा ये स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि पार्वती माता डजंट अलाउ एनीबडी टू स्टेप इनसाइड हर ओन लैंड। आप अपने घर की महारानी हो, आप जिसका भी, आप सब लोगों का घर है खुद का, यू आर क्वीन इन योर ओन वर्ल्ड। आप अपने घर की महारानी हो, तो एक महारानी डिसाइड करेगी कि मेरे घर में कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा। ठीक है। सो हस्बैंड के प्रेजेंस में आने दो, जिस प्रभु जी को आना है आने दो, कोई टेंशन नहीं। आपको बात करनी करो नहीं करनी, चले जाओ किचन में प्रसादम बनाओ और बच्चों के हाथों से हॉल में भिजवा दो। what you don't need to really have a very close interaction with any kind of प्रभु जी। बट एट द सेम टाइम घर में होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं है तो डू नॉट एंटरटेन एनी मैन एट द हाउस। ठीक है, मैं खास स्त्रियों के लिए बता रही हूँ, लड़कियों, आप लड़कियों की भी शादी होने वाली है। फिर विघ्नेश है, उसकी शादी होगी, तो पत्नी को ऐसे अकेले घर पे छोड़ के किसी ब्रह्मचारी को घर पे नहीं बुलाना कि हाँ मैं दूध लेके आता हूँ तब तक प्रभु जी आप बैठो, ये ऐसे वाले काम नहीं करना। ऑलवेज बी एट होम। दूध लेने जाना है, पत्नी को भेज देना दूध लाने के लिए, बट नेवर लीव अ वुमन अलोन एट होम बाय कॉलिंग सम मैन एट होम। ठीक है। फिर परीक्षित महाराज स्माइल्ड, दिस स्टोरी वाज श्योर टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। परीक्षित महाराज ने स्माइल किया और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, लॉर्ड शिवा वर्शिप्स एंड मेडिटेट्स ऑन हिज सोर्स लॉर्ड संकर्षण। तो भगवान हमारे जो, देखो हमें रुद्र गीता में भी यही हुआ था। रुद्र गीता में जो फॉर्म पे मेडिटेट किया था वो और कोई नहीं था, तो भगवान संकर्षण थे। तो ये क्या करते हैं शिव जी, जो करते हैं किस पे मेडिटेट करते हैं, शंकरशन फॉर्म जो है भगवान का, उस पे मेडिटेट करते हैं हमेशा। सो इवन द लॉर्ड शिवा एंड हिज लॉर्ड आर ऑलवेज एनलाइटेंड एंड हैव नथिंग टू डू विथ मोड्स ऑफ नेचर।
दे आर नोन एज तामसी। तो भगवान शिव जी जो है उनके पास सारा भक्तिपूर्ण ज्ञान है, हमेशा भक्ति करते रहते हैं, फिर भी भगवान शिव जी को तामसी कहा जाता है। अब वो किसकी भक्ति करते हैं? संकर्षण की करते हैं, फिर भी उनको तामसी कहा जाता है। ऐसे करके क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटीज तमोगुणी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपने ये एक्टिविटी जो है वो तमोगुणी एक्टिविटी आपने इस ब्रह्मांड में करनी है। अब देखो ब्रह्मा जी, कुछ कुछ ब्रह्मा जी होते हैं ना वो प्योर डिवोटी होते हैं, कुछ कुछ ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी होते भी नहीं है। कुछ ब्रह्मा जी इसको नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए होता है, ऐसे बैठे बैठे उनको 100 करोड़ पेटल्स वाला लोटस पे बैठते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मा जी दिख जाते हैं, अरे वो तो 1000 करोड़ वाले लोटस पे बैठा हुआ है, मैं तो बस 100 करोड़ वाले लोटस पे बैठा हुआ हूँ। उसका लोटस मुझसे बड़ा है, उसके पास तो 10-10 सर है, मेरे पास 4 ही सर है, मुझे चाहिए वैसे वाला बनना है मुझे। तो उसके पास ज्यादा लोग हैं हेल्प करने के लिए, मेरे पास थोड़े से ही है, मुझे वो बनना है। ऐसे करके तो कुछ कुछ ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी नहीं होते। कुछ ब्रह्मा जी होते हैं कि कृष्ण मुझे आपके पास आना है, मैंने आपका दर्शन किया है, मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे करके चारों 8-8 आंखों से आंसू बहते रहते हैं कुछ कुछ ब्रह्मा जी के, वो अवधूता स्टेज क्रॉस कर चुके होते हैं। उनको हर रोज रात को सोते वक्त उनके 8 आंखों से आश्रु बहते हैं, तो ये वाले ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होते हैं। तो वैसे ब्रह्मा जी तो ये शुद्ध भक्त है, लेकिन उनको काम क्या करना पड़ता है? सत्वगुणी काम करना पड़ता है। सुबह उठते ही अपना ऑफिस का काम उनका सारा ही सत्वगुण वाला है, इसको क्रिएट करो, उसको क्रिएट करो, इसके खाने पीने का देख लो, ये सारा। तो ब्रह्मा जी इज प्योर डिवोटी कुछ कुछ, बट स्टिल सत्वगुणी काम करना पड़ता है। वैसे शिव जी इज अ प्योर डिवोटी, लेकिन उनका जॉब रोल ही तमोगुणी है। जॉब रोल ही बताया गया है कि तुमने तामसी एक्टिविटीज करो, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ कुछ तामसी एक्टिविटीज की जरूरत है। तो इसलिए शिव जी को तामसी बोला जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज ही थोड़ी सी तमोगुणी है। तो फिक्स्ड इन द ट्रांस ऑफ लॉर्ड शिवा चैंट्स द फॉलोइंग मंत्र। तो भगवान की पूरी तरह भगवान पे इतना ध्यान लगा होता है, इतना ज्यादा ध्यान लगा होता है, और वो ध्यान लगा के कहते हैं, ओ माई लॉर्ड, यू आर द ओनली वर्शिपेबल पर्सन, the supreme personality of Godhead, the reservoir of all opulences। कहते कि हे मेरे प्रिय भगवान, आप ही हो जिनके, आप ही ऐसे हो जिनकी पूजा करने के आप योग्य हो, सिर्फ आप ही हो जो पूजा करने के योग्य है, बाकी कोई योग्य ही नहीं है जिसकी पूजा की जा सकती है, ऐसे कह रहे शिव जी। और कहते कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो जिनके पास हर फेर का ऐश्वर्य है, सारा ऑपुलेंस है, पूरा ऐश्वर्य सिर्फ आपके पास ही है। देखो कुबेर के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, और लक्ष्मी माता भी पैसे को लेकर ही ये समझा जाता है धन देती है। लेकिन जब लक्ष्मी लक्ष्मी घर में आती है, तो लक्ष्मी और कुबेर में अंतर क्या है? कुबेर मैनेजेस द फंड्स, तो जितना ज्यादा आपके पास है उसको मैनेज करने में कुबेर मदद करते हैं, और लक्ष्मी माता क्रिएट करती है, मतलब मैन्युफैक्चर करके आपके पास देने की शक्ति रखती है। तो लक्ष्मी माता हमेशा नारायण भगवान के साथ रहती है। सो कभी कभी लक्ष्मी सत्वगुण में यूज होती है, कभी कभी रजोगुण में, लेकिन तमोगुण में भी यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, कुबेर जो है वो तो सिर्फ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि वो रजोगुण में हो रहा है तमोगुण में। तो मैक्सिमम दोनों के रोल्स एक जैसे हैं, लेकिन ऐश्वर्य पूर्ण किसको कहा जाता है? लक्ष्मी माता को, बिकॉज शी इज विथ ऐश्वर्यवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। किसके साथ है? वो नारायण के साथ है, तो लक्ष्मी माता को कहा जाता है कि ये ऐश्वर्य लेकर आती है। क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्यवान के साथ है। कुबेर क्यों नहीं? कुबेर भी तो ऐसे, कुबेर पात्र ऐसा करो उसमें से ढेर सारा कॉइन्स गिरते रहते गिरते रहते गिरते रहते। कुबेर को क्यों नहीं ऐश्वर्यवान कहते? क्योंकि कुबेर इज नॉट अटैच्ड टू लॉर्ड नारायण एज मच एज लक्ष्मी माता इज अटैच्ड टू लॉर्ड नारायण। सो ओ माय लॉर्ड, आप ही हो जो पूजा के योग्य हो, आराधना करने के योग्य हो, और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो जो पूरे ऐश्वर्यवान हो, और कोई आपके कंपैरिजन में इतना ऐश्वर्यवान नहीं है जितने आप हो। आपके लोटस फीट प्रोटेक्ट करते हैं सारे भक्तों को, आपके जो चरण कमल है वो चरण कमलों की वजह से भक्त बचे हुए हैं, आपके चरण कमलों को याद करके भक्तों की प्रोटेक्शन होती है। जिनको आप भक्तों को सेटिस्फाई करते हो अपना दर्शन देकर, आप ये न कहना प्रकार है ना, कई कई अलग अलग रूप लेकर आते हो,
और भक्तों को सेटिस्फाई करते हो, भक्तों को खुशी देते हो अलग अलग रूप लाकर। तो भक्त खुश हो जाते हैं। जैसे बच्चे के सामने कभी कभी आजकल चल रहा है क्रिसमस, तो कभी कभी किसी किसी के फादर सैंटा बन जाएंगे, किसी किसी के फादर टर्टल बन के आते हैं, किसी किसी के फादर हाइना बनकर आते हैं। अलग अलग फॉर्म्स कपड़े पहनकर आते हैं अपने बच्चे को खुश करने के लिए। तो उनका छोटा बच्चा हंसता है, जंप करता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चे को खुश देखकर। वैसे कृष्णा कृष्णा का अगर मेन फूड क्या है ना, तो कृष्णा का मेन फूड है डिवोटी की स्माइल। दैट्स वाई प्रभुपाद यूज्ड टू से चैंट एंड बी हैप्पी। हमारे महाराज कहते थे कि इफ यू वांट टू मेक कृष्णा हैप्पी देन जस्ट स्माइल, इफ यू वांट टू मेक कृष्णा हैप्पी देन जस्ट स्माइल। तो एक दिन महाराज को किसने पूछा था कि मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो मैं क्या करूँ, तो महाराज ने कहा स्माइल एंड वॉक अवे। बस स्माइल करो, आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा ना, सबसे अच्छा आंसर ये है, आप उसको स्माइल करो और वॉक अवे करो। स्माइल करो और निकलो। आपको कोई प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं, योर स्माइल विल स्पीक 1,000 वर्ड्स। तो भगवान हमारी स्माइल पे जीते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब डिवोटी स्माइल करते हैं। इसलिए भगवान अलग अलग रूप लेकर हमें एंटरटेन करने के लिए आते हैं। तो शिवजी ने कहा, देखो शिवजी को कितने परफेक्टली कृष्णा पता है, इतने परफेक्टली कृष्णा पता है कि शिवजी जब बात करते हैं ना, वो हार्ट से निकलती है उनकी प्रेयर। ऐसे डेटाबेस से नहीं निकलती कि अच्छा भागवतम की इस लाइन में ऐसे लिखा हुआ है। टेक्सचुअल टेक्स्ट से नहीं निकलती उनकी प्रेयर। उनकी प्रेयर निकलती है ना तो हृदय से निकलती है। उनको इतना ग्रेटफुलनेस फील होता है कि कृष्णा के अंदर इतना प्यार है। अलग अलग रूप लेकर आते हैं, उनके चरण कमलों पे डिवोटीज मेडिटेट करते हैं, इसलिए डिवोटीज प्रोटेक्टेड है। और वो प्रोटेक्टेड डिवोटीज को एंटरटेन करने के लिए फिर कृष्णा अलग अलग रूप लेकर आते हैं, सिर्फ डिवोटीज के चेहरे पे एक हास्य देखने के लिए, एक ऐसे स्माइल देखने के लिए। सो कृष्णा कितने अच्छे हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सिर्फ यही है जो आराधना करने के योग्य है, और कोई है ही नहीं योग्य। और किसी की योग्यता कृष्णा की जितनी नहीं है जिसकी पूजा की जाए, दूसरे किसी की पूजा कर ही नहीं जा सकती, ऐसे कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि आप पूरे ऐश्वर्य के, आप ही हो ऐश्वर्य के स्वामी, आप ही हो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान, आपसे ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। आप अपने भक्तों को भौतिक जगत से बाहर निकालते हो। शिव जी कह रहे हैं आप अपने भक्तों को, देखो कहाँ बैठे हैं शिव जी, ईलावर्त वर्ष में ऊपर बैठे हैं। ऊपर से ऐसे नीचे देख रहे हैं और उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी से लेके नीचे के 28 जो हेलिश प्लैनेट्स है, वो सारे ऊपर से नीचे दिख रहे हैं शिव जी को। और वहां बैठ के वो बोल रहे हैं कि आप अपने सारे भक्तों को ये सारे इसमें से मटीरियल एग्जिस्टेंस से, भौतिक जगत से बाहर निकालते हो। ये आप निकालते हो, और हमें लगता है हमने बड़ा हरिनाम लिया, जो हरि नाम लेता है वो वैकुंठ चला जाता है, हमारी वजह से हम जाते ही नहीं है। वो तो भगवान हमें उठा के लेके जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान का नोटिस। हमारी जो एक बबल वाली लाइफ है, वो बबल फूटने से पहले हरि नाम निकलना चाहिए, इतना जोर से निकलना चाहिए कि कृष्णा आपको उठा के प्लेस कर दे। तो भगवान आप ही हो जो मटेरियल एग्जिस्टेंस से बाहर निकलते हो, एंड यू लेट नॉन डिवोटीज रिमेन एंटेंगल्ड। और आप ही हो जो नॉन डिवोटीज को, मतलब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको भौतिक जगत में घूमने रहने देते हो, एंटैंगल होने देते हो। मतलब एंटैंगल मतलब ऐसे ऐसे गुंता गुंत होने देते हो। काइंडली एक्सेप्ट मी एज इटर्नल सर्वेंट। देखो शिव जी कह रहे हैं, कृष्णा शिव जी कह रहे हैं काइंडली एक्सेप्ट, मुझे प्लीज एक्सेप्ट करो, आपके दास के रूप में, अपना नौकर के रूप में मुझे एक्सेप्ट करो। ये शिव जी कह रहे हैं। तो सोचो शिव जी का स्टैंडर्ड क्या है। ही इज सच अ प्योर डिवोटी, इतने हाई लेवल पे बैठे हैं, इतने क्लोज है कृष्णा के। ब्रह्मा जी और शिव जी की रिलेशनशिप कितनी क्लोज है कृष्णा से, कि कृष्णा थिंक्स कि वो एलिजिबल है। एक एलिजिबल है ब्रह्मांड क्रिएट करने के लिए, एक एलिजिबल है ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए। तो इतना क्लोज कनेक्शन है, ऑफिशियल कनेक्शन है उनका, मतलब पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए प्रोफेशनली वो लोग इतने क्लोज क्लोज बॉन्डेड है। और इतने पास होने के बाद भी शिव जी उनको प्रे कर रहे हैं, कृपा करके मुझे अपने नौकर बनने का स्थान एक्सेप्ट कर दो, मुझे प्लीज अपना नौकर बनाओ, ऐसे कह रहे हैं शिव जी। तो इमेजिन द ह्यूमिलिटी दैट शिव जी इज हैविंग। ये ह्यूमिलिटी जो है, ये चाहिए। इसलिए अपने इंद्रियों पे कभी गर्व मत करना। बाकी का तो हम कल करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। माता जी, हाँ जी। जल्दी का खत्म हुआ।